2023 का एक क्वेश्चन है। ये एक नाव से संबंधित है। नाव वाले में जो क्वेश्चन था, जो पिछला हम लोग पढ़े थे उसमें अलग था और इसमें कुछ अलग है। ज्यादा अलग नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, लेकिन उसके तरीके थोड़े से अलग तरीके से उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल, मतलब नदी जिस दिशा में बह रही है उसके ठीक विपरीत दिशा में जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और तय करने के बाद पुनः क्या होता है 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है जहां से वह दूरी तय करना प्रारंभ किया था। ठीक है, यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की चाल मतलब धारा की चाल, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो है स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए धारा के प्रतिकूल दिशा में और धारा के अनुकूल दोनों स्थितियां यहां बन गई। तो धारा के प्रतिकूल कितना दूरी तय कर रहे हैं, तो दूरी तो अभी नहीं देखेंगे, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल देखेंगे। नाव की चाल प्रतिकूल के लिए क्या होगा, जो नाव की चाल है, नाव की चाल जो है उसमें से क्या होगा, धारा की चाल को घटा देंगे। मतलब होगा क्या, x माइनस क्या होगा, नदी की चाल ये दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चाल क्या दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, तब 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसके लिए क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी है क्या 10, चाल क्या है x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए इसको हम मानेंगे T1, क्या मानेंगे T1। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या बनेगा, जो धारा की चाल यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल x है ना, और इधर नदी की चाल 5 है, तो नाव की चाल में ये धारा की चाल जो है जुड़ जाएगा, यानी कि नदी की चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x प्लस 5 हो जाएगा। फिर से बात को समझ लो, इन्होंने क्या कहा है एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके जो है 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल, नदी मतलब धारा की चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हम करेंगे क्या, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, जैसे मान लीजिए कोई धारा बह रही है, उसके विपरीत जब चलेगी तो ये धारा जो होगा नाव की चाल को कम कर देगा। तो प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल के लिए क्या होगा, नाव की जो चाल है उसमें से धारा की चाल को हम घटा देंगे। ठीक है, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कहा है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, 10 बटे क्या हो जाएगा, नाव की चाल हो जाएगी। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, अनुकूल नाव की चाल क्या है x प्लस 5, यानी कि धारा जिस दिशा में बह रही है उधर जब नाव चलेगी तो नाव और धारा दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब देखिए क्या बनेगा, यहां पर जो है अब 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय
ये T2 बन जाएगा। ये T2 होगा क्या? T2 बनेगा 10 बटे x प्लस 5, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जाकर के वापस लौटने में उनको 50 मिनट समय लगता है। कितना लगता है? 50 मिनट। तब देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बनेगा? T1 प्लस T2 बराबर 50 मिनट। क्या हो जाएगा? ये मिनट है, तो हम क्या करेंगे? T1 प्लस T2 50 मिनट को हम 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी हम 50 से ही भाग करेंगे, क्योंकि ये जो समय 50 मिनट दिया है ये मिनट में दिया है, बाकी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में है। दिख रहा है ना? अब देखिए क्या होगा, यहां पर हम T1 और T2 का वैल्यू रख देंगे। तो T1 का वैल्यू देखिए क्या है? हाँ, इधर जो है 60 रहेगा, ठीक है। अब देखिए T1 का वैल्यू क्या है? T1 का वैल्यू देखिए दिया है 10 बटे x माइनस 5 और T2 का वैल्यू 10 बटे x प्लस 5 बराबर 5 बटे 6। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे भी क्या है, यहां से 10 हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे? 10 कॉमन ले लेंगे। जब 10 कॉमन हो जाएगा तो 1 बटे x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 प्लस 1 बटे x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 6, ठीक। तो अब देखिए क्या बनेगा, इधर जो है x प्लस 5 प्लस x माइनस 5 बटे x प्लस 5 x माइनस 5 और इधर हो जाएगा 5 बटे 6। दिख रहा है ना? बोलो भाई। अब देखिए क्या बनेगा, इधर जो है ये 5 कैंसिल हो गया, आ गया 2x और ये 10 है ही, गुणे 10 कर लो। इधर a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 25 हो गया बराबर 5 बटे 6 हो गया। तो देखिए ये क्या बनेगा? 2 पंचे 10, यानी कि 5 के 5 5 दूनी 10, तो 2 दूना 4 हो गया। 4x बटे क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या हो गया? 1 बटे 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 25 और बराबर में 24 हो जाएगा, तो आएगा 24x होगा। तो x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है, और माइनस 25 बराबर 0। इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड देखिए क्या बनेगा, यहां 25 में से 1 गया, 24 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x, ठीक है, और माइनस 25 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 25 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 आ गया। इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, जो कि अमान्य है। दिख रहा है ना? जो कि अमान्य है। अब x बराबर 25, यही क्या हो जाएगा? ये स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे, इधर लिख लेंगे, अतः स्थिर जल में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है और ये 6 नंबर में पूछा गया।